हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे टेट अनिवार्यता ख़त्म की कि कहाँ पर आपकी टेट अनिवार्यता ख़त्म हुई है और कैसे आपकी बीटीसी बीएड की क्या खबर है, कहाँ पे कितने स्कूलों में कितने छात्र हैं और एक और नई शिक्षक कौन सी भर्ती जो जल्द ही आने वाली है। आपके पास एक अच्छी खबर भी है नई शिक्षक भर्ती का और एक बुरी खबर भी है टेट अनिवार्यता ख़त्म के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप अगर चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी और आपको सब सब्जेक्ट से लेकर तैयारी सब इस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई क्वेरी होती है, आपको किसी के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, आप चाहे सुपर टेट हो, केवी हो, पैट हो, तो आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कौन से सब्जेक्ट की पहले तैयारी कराना चाहते हैं। तो कि हमें ये मैम समझ नहीं आ रहा, इस सब्जेक्ट की तैयारी करा दीजिए, तो मैं वो भी कराने की पूरी संभव कोशिश करूँगी। तो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कहाँ पर। जैसा आपको पता है, बिहार टेट ने अभी क्या बोला था कुछ दिन पहले बिहार में ये हो गया था कि वो बिहार टेट अब कराना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके पास बिहार टेट क्लियर करे हुए बहुत सारे छात्र हैं और शिक्षक भर्ती उन्होंने नहीं दी है। इसलिए उन्होंने बोला था कि बेकार में स्टूडेंट्स के पैसे वेस्ट होते हैं, तो हम बिहार टेट नहीं कराएंगे। जिन्होंने भी कर रखा है पहले क्लियर, पहले हम उनको भर्ती देंगे। और हो सकता है तो सी टेट भी कराते हैं केंद्रीय पे, तो जब सी टेट कराते हैं तो हम बिहार टेट क्यों कराएं। तो सी टेट के बेस पर ही हम भर्तियाँ करा लेंगे और जिन्होंने सी टेट क्लियर होगा उन्हीं से करा लेंगे। तो उन्होंने कुछ अच्छा सोचा था कि हाँ, बच्चों के थोड़े पैसे बन रहे थे, वो केंद्र का भी भरते थे 1000-1200 का, फिर उनके अपने स्टेट्स का भी भरते थे 1000-1200 का। इस टाइप से बच्चों के दुगने पैसे खर्च होते थे। लेकिन अब एक जगह टेट की अनिवार्यता जो सी टेट है उसकी अनिवार्यता ख़त्म ही कर दी गई है। तो वो कौन सा स्टेट है वो मैं आपको बताती हूँ। हरियाणा स्टेट ने आपका भी वो जारी हुआ है कि हरियाणा स्टेट ने जो 2021 को 6 सितंबर को सर्टिफिकेट के लिए कंसीडर किया था कि ये ही अब आपका उसके लिए मान्य होगा, वहाँ पे जो भी हरियाणा की वैकेंसी निकलेगी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम कैंसिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सी टेट को इनवैलिड करते हैं। हम कोई भी हमारी वैकेंसी निकलेगी तो उसके लिए सी टेट हमारा मान्य नहीं होगा। ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार, जिससे स्टूडेंट्स हरियाणा टेट को फिल करें ज़्यादा से ज़्यादा और उनकी जेबें भरें। इससे क्या, इससे जो बच्चे सी टेट ही क्लियर बैठे थे उधर की साइड या इधर की साइड की, हम हरियाणा टेट में हरियाणा में वैकेंसी निकलेगी हम उनको फिल कर देंगे, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ये बहुत गलत कदम उठाया, क्योंकि आपको पता है जोधपुर वहाँ पर राजस्थान में ये उठाया बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं भरेंगे, तो उसी का ही अभी तक केस चल रहा है। उसी को लेके सब स्टेट अपनी अपनी कर रहे हैं कि हम भी नहीं करेंगे। तो हो सकता है आपको भी इससे ही मुद्दा उठाना चाहिए इस बात का कि आगे और भी स्टेट्स इस बात को कहने लगे कि हम सी टेट को वैलिड नहीं करेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा हम सी टेट को फिल करें 1000 रुपये का वहाँ और फिर टेट अलग से दें। तो ऐसे यूपी में भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस पर उठाइए अपना ऑब्जेक्शन कि नहीं ऐसा क्यों, जब सी टेट कर रहे हैं, सी टेट तो सेंट्रल लेवल पे टफ आता है, तो उसके लिए हम उसको क्यों दें, उसको क्यों इनवैलिड कर रहे हैं। तो एक थी बुरी खबर ये कि वहाँ पर सी टेट को इनवैलिड कर दिया गया है। ऐसा ना हो कि सारे स्टेट में ही कर दें। नेक्स्ट ही आपकी बीएड बीटीसी बड़ी खबर, बीएड वर्सेस बीटीसी की बड़ी खबर क्या है, तो इसकी खबर है 52 स्कूलों में शिक्षकों की ही नहीं, मतलब जो 52 स्कूल्स हैं वहाँ पर प्राइमरी के, उसमें शिक्षक ही नहीं है और बच्चों को बनाना है निपुण। ये योजना चली है सरकार की 2026 तक, हमें बच्चों को निपुण योजना चली है, निपुण बनाना है। जब ये लगाइए वहाँ पर शिक्षक ही नहीं होंगे तो क्या निपुण बनाएंगे। और ये कहाँ का डाटा है, ये लखनऊ का डाटा है। केवल लखनऊ में ही ऐसा है जहाँ पर 52 स्कूलों में एक भी शिक्षक ही नहीं। तो ये लगा लीजिए पूरे यूपी में कितने स्कूल, कितने ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर शिक्षक होंगे ही नहीं। आप जाकर अगर देखें हर स्कूलों का डाटा अलग अलग जाकर, तो ऐसे कई स्कूल निकल जाएंगे जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। तो फिर वो सरकार ऐसा क्यों कहती है छात्र शिक्षक अनुपात है। कल भी ये मुद्दा उठा था वहाँ पर विधानसभा में, मैंने आपको बताया था वहाँ के एक अपोजिशन पार्टी ने मुद्दा उठाया था। तो पता कि उन्होंने ये खुद से बोला था कि सारे काम वहाँ के टीचर ही करते हैं, चाहे वो स्वीपरिंग का काम हो चाहे कुछ भी काम हो, वहाँ पर टीचर ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में टीचर ही नहीं है, वहाँ पे वर्कर ही नहीं है। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार क्या करना चाहती है, शिक्षकों को उनको टीचिंग कराने के लिए रख रही है या वहाँ की सफाई
कामकाज करने के लिए रख रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसको भी उठाइए। आप 2-3 मुद्दे लीजिए और उस पर जमकर, क्योंकि अभी आपके इलेक्शन आने वाले हैं, अभी उठाओगे तो आपका थोड़ा सा काम सुधर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। तो खुद देखिए, आप इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं, फिर भी इनके नाम पर वैकेंसी नहीं है। आपकी पहले 97,000 वैकेंसी थी, अब कल पता चला है 65,000 वैकेंसी का आ रहा है। पता ही नहीं आते आते कितनी हो जाए, तो इसलिए अभी से आप अपना ऑब्जेक्शन उठाइए। नेक्स्ट आपकी एक और अच्छी खबर, जल्दी आएगी नई शिक्षक भर्ती। तो कौन सी नई शिक्षक भर्ती आएगी जल्दी? राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। तो के जो आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता है, उसमें जल्द ही आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो इसलिए आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे ही LT ग्रेड की भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन निकलेगा, आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे, तुरंत ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2-3 मंथ में, और फिर आपकी तुरंत ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि ये कॉलेज की वैकेंसी है, राजकीय इंटर की, ये नहीं है प्राइमरी के लिए लटकी रहेगी। तो आप इस पर फोकस कीजिए। TGT का एग्ज़ाम है, आप TGT पे फोकस कीजिए। TGT के अकॉर्डिंग ही, बेस पर ही LT आता है। बस थोड़ा सा उसमें क्या फ़र्क है, उसमें आपकी GSV आती है 30 मार्क्स की। तो बस मैं यही कहूँगी, आप अपनी तैयारी पर लग जाइए। जो ये वैकेंसी आने वाली है, अगर अभी आप प्राइमरी का आता पता नहीं, तो इस पर अपना फोकस कीजिए। तो बस मुझे यही था कि एक अच्छी खबर थी कि आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। और देख लो आप अपनी आंखों से, वहाँ का ही डाटा है लखनऊ का कि कितने छात्र, कितने शिक्षक हैं। और आपकी अब CTET की इनवैलिड कर दिया गया। ऐसा ना हो आगे आके सब स्टेट्स में कर दें। तो अभी से स्टूडेंट्स को अपने लिए पक्ष रखना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा, ये मुद्दा उठाना होगा कि ऐसा क्यों, कि जब CTET हमने दिया है, इतने पैसे देके, तो ये कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं कि मेरा कहना सही है या गलत, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और पैट की और किसी भी सुपर टेट के मेरे नोट्स भी देखे होंगे आपने, मैंने एक वीडियो बनाई है, ऐसे सारे नोट्स बनने हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।